अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूँ अब्दुल कादिर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है कोऑपरेटिव मार्केट। बिलाखिर जो है वो बाल लगी 14 नवंबर पे कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी, जिसके बाद जो है वो 2.5 महीने लगे। पीटीआई की जानिब से ये काम कराया गया। आफ्ताब सिद्दीकी की जानिब से 5 करोड़ इस पर लागत आई। पूरी कोऑपरेटिव मार्केट के यहाँ जो ताजिर हैं उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी बात करेंगे, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। आइए बात करते हैं जो यहाँ के ताजिर हैं उनसे और जो पीटीआई के नुमाइंदे हैं उनसे। कोऑपरेटिव मार्केट का इफ्तिताह होने जा रहा है और पीटीआई ने जो वादा किया था कोऑपरेटिव मार्केट के लोगों से वो पूरा कर दिखाया। इस पर क्या कहना? मैं समझ रहा हूँ कि आज जो होने जा रहा है वो कभी होता नहीं है, ऐसा कभी देखा नहीं है कि इलाके के नुमाइंदे इस हद तक खुशी और गमी में आवाम के साथ खड़े हो जाएं। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने एमएनए आफ्ताब सिद्दीकी साहब को, एमपीए खुर्रम शेर जमान साहब को, कि जब कोऑपरेटिव मार्केट चली तो ये आगे बढ़े और इन्होंने वादा किया कि कोई करे ना। जिम्मेदारी तो सिंध हुकूमत की थी ना, कोई करे ना करे हम करके दिखाएंगे। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखा दिया और मैं समझता हूँ कि जो वादा था पूरा यही तब्दीली का नाम है, यही सफ़र का नाम है जो इमरान खान ने एक नया विजन दिया, एक नई सोच दी है। सर, दर्जनों शहर में आग लगती है, वहाँ पे सिंध हुकूमत की जानिब से कहीं पहुँचा नहीं जाता। आज भी लोग जो है वो धक्के खा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, उन सिंध हुकूमत को मैसेज देंगे? क्योंकि अभी पीछे भी ज़ैनब मार्केट में भी आग लगी और आगे आग लगी, तो इस पर भी सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचा। इस पर क्या कहेंगे? सिंध हुकूमत जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पहुँचती है, जहाँ से कोई माल पानी का आसरा होता है वहाँ पहुँचती है, जहाँ से कोई ज़मीनों पे कब्ज़े करने होते हैं वहाँ पहुँचती है, जहाँ से भत्ते लेने होते हैं वहाँ पहुँचती है। उनका कोई जल जाए, कोई मर जाए, कोई डूब जाए, कोई तबाह हो जाए, कोई बर्बाद हो जाए, उनका क्या फ़र्क पड़ता है। अभी 24 लोग मर गए वहाँ कश्तियाँ डूबने से। वज़ीर आला साहब ने 1-1 लाख रुपए का ऐलान किया है। मैं कहना चाहता हूँ, एक तरफ हमारे एमएनए ने अपने जेब से करोड़ों रुपए खर्च कर। मैं यही कहूँगा कि ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और जिस तरीके से हमारे एमएनए, क्योंकि वो मेरे भी एमएनए हैं, मैं उनके अंडर में एमपीए हूँ और खुर्रम शेर जमान मेरे पड़ोसी हलके से हैं, और हमारा शुरू से ये कोशिश यही थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा कर जाएं कि जिससे ये जो लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया है ये वापस से बहाल हो जाए। इस पर आप यकीन करेंगे 400-500 दुकानों का मामला नहीं था, इससे रिलेटेड 50,000 लोगों का मामला था, क्योंकि इससे रिलेटेड फैमिलीज़ हैं, जो लड़के काम कर रहे होते हैं, फिर पीछे से माल लेना, और जिस तरह इसका नुकसान हुआ है वो बड़ा दर्दनाक और बड़ा ही अजियतनाक था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आके यहाँ खुशी हुई है। आपने देखा कि इमरान इस्माइल साहब भी आए थे, असद उमर साहब भी हमारे फेडरल मिनिस्टर आए और उनकी खुशियों में शरीक हुए। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को एक अच्छा पैगाम गया है और मेरी नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं। अल्लाह ना करे कभी कोई और मार्केट इस तरह से उजड़े, या हमारे शहर में, हमारे सूबे में, हमारे सिंध सूबे के अंदर कुछ इस तरह से कोई प्रॉब्लम, या हमारे पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह से। सिर्फ बातें नहीं, अमली जो एक प्रोजेक्ट था वो आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। तो इसको कहते हैं ओनरशिप लेना। जो वादा किया था वो कंप्लीट हुआ और यही भी हमारे एमएनए आफ्ताब सिद्दीकी, खुर्रम शेर जमान एमपी है, ये इनका एक मुँह बोलता सबूत है कि वो आवाम में मौजूद हैं और आवाम के मसाइल हल किया। हालांकि ये काम आपके सिंध हुकूमत का और ये सारा, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन ये बात होती है कि जब आप अपने वोटर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ओन करते हैं, और हमने इसी तरीके से पूरे कराची को ओन किया है। आप देखेंगे कि जो अगले 1.5 साल में कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम होंगे। KCR का प्रोजेक्ट है, K4 का प्रोजेक्ट है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची वालों से वादा किया था और इंशाल्लाह ताला वो पूरे होने लगे। भाई, जो आपने ये काम करवाया है पूरा, जो है ये मार्केट के लोगों पे जो है एक दफ़ा जो मायूसी थी उसको आपने दूर किया और ये जो है इनिशिएटिव लिया है मार्केट के लोगों के लिए, इस पर क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 14 नवंबर को जो हादसा हुआ था उसके बाद जो सूबाई गवर्नमेंट थी वो तो यहाँ से गायब हो गई थी, और जहाँ के दावेदार जो बनते हैं, जो जमातें, वो सब गायब थी, ज़मानी जमाखश था। तो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर असद उमर के एडवाइस और फिर हमने आपस में डिस्कस किया और हमने इसका तहिया किया कि क्योंकि ये हमारे लोग हैं,
हमारे यहाँ से बिज़नेस ऑपरेट होता है, यहाँ से टैक्सेस जनरेट होते हैं, तो इनकी मदद की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया और आज अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि ये अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं। अब सेकंड फेज़ ये है कि इनकी दुकानें स्टार्ट हो जाएं। हमने इनकी रिकन्स्ट्रक्शन कर दी है, जो जल गया था, जो बुरा हालत थी, स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका था, उसको रिपेयर करके इनको दे दिया है। अब हमारी ये कोशिश होगी कि हम सिंध गवर्नमेंट पे ये प्रेशर डालें कि इनकी मदद की जाए। और आज जैसे गवर्नर साहब ने ये कहा है कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत ये लोन ले सकते हैं, उसके लिए मैं खुर्रम हम दोनों इनको हेल्प करेंगे ताकि बैंक से इनको लोन मिल सके और दोबारा ये कोऑपरेटिव मार्केट जो 50 साल पुरानी मार्केट थी दोबारा स्टार्ट हो सके। कितनी खुशी है आज जो है मिलाकर जो है दुकानें बहाल हो गई, क्योंकि ये एक मौजज़ा ही कहेंगे कि किसी सियासतदान ने पहली दफ़ा इतना बड़ा काम करा के दिया है। ज़ाहिर बात है, आप जो बात कह रहे हैं वही तकरीबन तमाम लोगों के तासुरात हैं, क्योंकि एक नामुमकिन काम था हमारी नज़र में। हमारी तो ऐसी पोजीशन थी कि हम तो 1 महीने के अंदर जो कचरा था मार्केट के अंदर, जो जला हुआ सामान था, वो भी बाहर नहीं निकाल सकते थे। लेकिन बहरहाल आफ्ताब भाई की मेहरबानी है, हमारे MNA साहब जो हैं खुर्रम शेर जमान साहब कि उनको अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली और उन्होंने हमारा काम शुरू करवाया। और आज 2 महीने के बाद इस पोजीशन पे मामला पहुंचा है कि अब हम कम से कम अपनी मार्केट में अंदर इंटर हो सकते हैं। हमें अपनी दुकानें नज़र आ रही हैं कि हाँ ये हमारी दुकान है, इसमें शटर लग गया, दीवारें बन गई, प्लास्टर वगैरह का काम हो गया। वरना इससे पहले तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। जबकि हमने 12 सिंध गवर्नमेंट से अपील की है, उनको हमने 92 करोड़ रुपए का तखमीना भी बना के दिया है कि आप मेहरबानी करके आप इसमें हमारा साथ दें, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद टोटल इख्तियारात जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। अभी भी मेरी सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि मेहरबानी करके, अभी हम इस काबिल नहीं है कि दुकानों के अंदर फर्नीचर बना सकें या माल डाल सकें। जो लोगों को कर्ज देना है लोगों ने, वो तो बात की बात है, हम कमाएंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर कर्ज़ की अदायगी भी करेंगे। लेकिन क्योंकि रमज़ान शरीफ की आमद है, तो रमज़ान से पहले यहाँ पे गारमेंट्स की भी दुकानें हैं, कपड़े की भी दुकानें हैं, टेलरिंग का भी काम होता है। तो मेहरबानी करके सिंध गवर्नमेंट से, CM साहब से, मुर्तज़ा आपसे और दीगर जो भी हैं हजरात, उनसे मेरी अपील है कि मेहरबानी करें, 1 हफ़्ते के अंदर अगर हो सके तो जो हमको कंपनसेट कर सकते हैं वो कर दें, ताकि हम ये इसके साथ ही अपना काम शुरू कर दें। वरना तो खाली दुकानों में अंदर जाके बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। सेक्रेटरी साहब आप क्या कहेंगे? हम PTI के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी मदद की। बिल्कुल राह के ढेर हो गई थी मार्केट, ये गवर्नमेंट क्लियर है, तकरीबकारी हुई है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सिंध गवर्नमेंट भी मदद करे, पाँव पे खड़ा से। जो कर्जे हमने अदा करने हैं, जो फर्नीचर बनाना है, जो माल डालना है दुकानों में, जब तक हमें नहीं की जाएगी, हमारा खड़ा पाँव पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं आफ्ताब भाई आपका खुसूसी तौर पे और खुर्रम आप दोनों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। जो मार्केट के नुमाइंदा यहाँ पर बैठे हुए हैं वो तो आपके शुक्रगुजार हैं ही हैं, लेकिन आपके लिए खास खुसूसी तौर पर शुक्रिया और मुबारकबाद का पैगाम भेजा है मेरी बीवी ने, क्योंकि वो इस कोऑपरेटिव मार्केट में सालों शॉपिंग करती रही है। तो उसको जब मैंने बताया तो उसको बहुत खुशी हुई कि ये काम उन्होंने किया है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि मेरी तो कमाई हुई को 2.5 लाख पौने 3 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है नेशनल असेंबली के अंदर, तो वो खुद ही इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, खुद ही कमाती है, खुद ही शॉपिंग करती है, तो मुझे ये भी डर नहीं है। तो उम्मीद है कि वो दोबारा आके यहाँ फिर शॉपिंग करेगी, अपने ही पैसे से करना है उसने। एक उमूमी तौर पर बात की जाती है, लेकिन आज हमारे सामने वो जिंदा मिसालें मौजूद हैं। ये वो ताजिर हैं, ये वो मार्केटें हैं जो पाकिस्तान चलाते हैं। वो टैक्स जिससे हमारी दिफा की ज़रूरियात पूरी होती हैं, वो टैक्स जिससे लोगों के सेहत के लिए इंतजामात किए जाते हैं, बच्चों को तालीम दी जाती है, पानी मुहैया किया जाता है। अब मुझे वो और बात है कि मैं जब ये बातें कर रहा हूँ तो कराची वाले मेरी तरफ हैरत से देख रहे हैं कि अच्छा हुकूमतें ऐसे भी काम करती है। मुझे पता है भाई, कराची के साथ हमारे ऊपर जो हुकूमत मुसल्लत है पिछले 13 साल से, वो इनमें से कोई भी काम नहीं करती। मुझे वो दिन याद है जब कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी थी, तो खुर्रम शेर जमान मेरे पास आए थे, उन्होंने आके कहा कि वहाँ आग लगी, आप चले।
कहा कि मुझे ये चीप पब्लिसिटी और फोटो सेशन लगता है, जब हम कुछ कर नहीं सकते तो हम क्या करेंगे वहाँ जाके, तुम हो आओ। फिर ये जब हो के आए, जिन्होंने यहाँ पे कमिटमेंट कर ली, मैं टीवी पे देख रहा था कि जी आपकी पूरी मार्केट हम बना के देंगे, और मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि अभी ये मेरे दफ्तर आने वाला है। ये आए तो इनके साथ आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी थे, और उन्होंने कहा कि बॉस, आफ्ताब भाई का जो स्टाइल है करने का, बॉस ये करना है बॉस। मैंने कहा आफ्ताब भाई कैसे करेंगे, हम कहाँ से फंड लाएंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं ये करना है किसी तरह भी, और मैं करूँगा, आप करेंगे, और खुर्रम भी जाके पैसे लाएंगे और हो जाएगा। फिर मैं इन लोगों के साथ आया, जब हमने कमिटमेंट कर ली, फिर यहाँ पे हमने कमिटमेंट किया। फिर अल्लाह का शुक्र है कि ये दोनों खुर्रमशेर ज़मान और आफ्ताब सिद्दीकी की दिन रात की मेहनत के बाद, और जो हमारे डोनर हजरात थे जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, जिन्होंने हमसे कमिटमेंट की, आगे बढ़कर आए, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट हमारी PTI की उस टीम को जाता है जिन्होंने दिन रात आपके साथ यहाँ पे लगाया और अपनी मेहनत में कोई कसर न छोड़ी। हमारा एक वर्कर यहाँ पे 2 माह से आपके साथ रहा, मुझे उसका पूरा नाम नहीं मालूम, मामू कहते हैं उनको पार्टी में हम। इन्होंने 2 महीने यहाँ पे लगाए दिन रात, अपना घर बार छोड़ के, अपना कारोबार, अपनी नौकरी सब छोड़ के यहाँ पे लगाया। तो मामू आपको और PTI की पूरी टीम को मैं सलाम पेश करता हूँ। आपको अपनी दुकानें आबाद करने के लिए, इनको चलाने के लिए आपको फंड्स की ज़रूरत है। हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जारी किया है जिसका नाम है कामयाब जवान प्रोग्राम। इसमें आपको 10 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक के कर्जे मिलते हैं, और बहुत आसान टर्म्स पे आपको मिलते हैं, सॉफ्ट लोन है। आपके नौजवान बच्चे हैं, उनसे अप्लाई करवाएं, आपकी इन दुकानों को कर्जे मिलेंगे क्योंकि आपके पास लीज होल्ड राइट्स हैं आपके पास। आप चलाएं अपना कारोबार और बहुत ही मामूली उसका रिटर्न है। तो उसमें कामयाब जवान प्रोग्राम में आप हिस्सा लें, और अगर आपको उसमें कोई तकलीफ आ रही है तो खुर्रमशेर ज़मान और आफ्ताब सिद्दीकी साहब आपको रजिस्ट्रेशन में भी उसकी मदद कर देंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा से आपके कर्जे मंजूर भी हो जाएंगे क्योंकि आपका जेन्युइन कॉज है। जी नाज़रीन, आपने पूरी जो ताजिर थे उनकी भी बात सुनी। उनका ये कहना था कि हमें खुशी है कि PTI ने हमें काम करा के दिया। दूसरी जानब जो PTI के जो रहनुमा थे, जो MPS थे, आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि हमने जो है वो इनका दर्द महसूस किया और हमने यहाँ पे दुकानें बहाल करके दी। और दूसरी जानब जो है सिंध हुकूमत से अपील करते हैं कि आने वाले दिनों में इनके जितना भी नुकसान हुआ है उसका अज़ाला किया जाए और इनको जो है वो फ़ंड दे ताकि यहाँ पर दुकानों में जो है सामान रख सकें। दूसरी जानब जो है गवर्नर सिंध ने भी आज ऐलान किया कि कामयाब जवान प्रोग्राम में उससे भी कर्जे आप ले सकते हैं, तो इसलिए आप अप्लाई करें ताकि हम आपकी आसानी में मदद करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।